हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं द टर्म मल्टी कोलिनियरिटी। जब हम रिग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ते हैं जिसमें कुछ अजम्पशंस ली जाती है, जैसे देयर इज नो मल्टी कोलिनियरिटी, नहीं होनी चाहिए। तो मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है और ये क्यों नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि वो इतना मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मतलब क्या है। तो मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब होता है, मल्टीकोलिनियरिटी जब होते हैं जब दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक रिग्रेशन मॉडल में हाईली कोरिलेटेड हो जाते हैं। हाईली कोरिलेटेड का मतलब दे मूव टुगेदर इन अ सिमिलर पैटर्न। अब आपको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। जब भी हम रिग्रेशन इक्वेशन लिखते हैं, मान लो y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 0.5x1 प्लस 0.8x2, तो ये जो है x1 और x2 ये कहलाते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो कि किसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इनकी खुद की अपनी वैल्यू आएगी। ऑन दी अदर हैंड ये जो है y की वैल्यू डिपेंड करती है x1 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, और ये दो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ये कह रहे हैं अगर x1 और x2 ये दोनों हाईली कोरिलेटेड होना, मतलब आपस में इनका कोई भी पैटर्न चल रहा हो कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, या x2 कम हो रहा है तो x1 भी कम हो रहा है, जब ऐसे सिमिलर पैटर्न हम नोट करते हैं ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, तो वो मल्टी कोलिनियरिटी दिखाता है। तो this makes it difficult to isolate the individual effect of each variable on the dependent variable। तो ये कह रहे हैं मान लो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है x1 एंड x2, तो हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे इनमें से कौन सा फैक्टर कितना परसेंट चेंज कर रहा है। इससे ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा पता चलेगा। तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग देख रहे हैं हम, y से डिनोट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एनुअल सैलरी या इनकम कह सकते हो, और वेल्थ। रिग्रेशन इक्वेशन हमें ये दे रखी है y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 बीटा टू x2 एंड e। x1 क्या है हमारी, इनकम है, x2 क्या है हमारा, वेल्थ है, और y हम देख रहे हैं कंज्यूमर ने स्पेंड कितना किया। ठीक है। बी नॉट क्या है, ये हमारा इंटरसेप्ट होता है जो कि डिपेंड नहीं कर रहा किसी भी वेरिएबल पे, और ई होता है हमारा एरर टर्म। एरर टर्म भी कह सकते हो इसे, व्हाइट नॉइज भी कह सकते हो। ठीक है। तो अगर मान लो हमें ये इक्वेशन दी है, अब इनकम और वेल्थ क्या ये अलग अलग है, क्या इनकम वेल्थ का पार्ट नहीं है? एग्जैक्टली है। इनकम हमारा, इनकम मान लो हमारी सेव हो जाती है, हम थोड़ी इनकम को सेव कर लेते हो, तो ये सेविंग ही तो वेल्थ में जाके ऐड हो जाएगी। तो अगर मान लो x1 बढ़ रहा है, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो हो सकता है मेरी सेविंग भी बढ़ रही हो, सेविंग बढ़ेगी तो मेरी वेल्थ भी बढ़ेगी, तो x1 की वजह से x2 भी बढ़ गया, और इन दोनों की वजह से y बढ़ गया। तो क्या हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग हुई है ये एग्जैक्टली कितने परसेंट बढ़ी है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम एंड कितने परसेंट बढ़ी है ड्यू टू वेल्थ? नहीं बता सकते, क्योंकि x1 और x2 आपस में ही इंटरलिंक्ड हैं। तो यहाँ पे हमें एरर आ जाती है, हमें दिक्कत हो जाती है, ट्रू पिक्चर हमें समझ नहीं आती। तो इसलिए कहते हैं देयर इज, नहीं होनी चाहिए, नो मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए वेरिएबल्स के बीच में। अगर हम इस एग्जाम्पल को एक न्यूमेरिकल से देखें, अगर मान लो यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पर बीटा 2 की जगह 0.5 है, तो ये क्या दिखा रहा है?
ये हमें ये दिखा रहा है कि अगर आपकी इनकम यानी कि x1 है ना हमारी इनकम, तो अगर इनकम हमारी बढ़ती है तो वो y को कितने से बढ़ाएगी, 0.2 टाइम से उसको बढ़ा देगी। जितने से ये बढ़ेगा उससे 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो उतने पूरे से हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग या y बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर वेल्थ बढ़ती है यानी कि x2 जितने से बढ़ेगा तो y हमारी उसके 0.5 टाइम्स उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, बट हम देख रहे हैं कि वेल्थ जो है वो इनकम का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जब भी सेविंग करते हैं लोग पीपल, तो वो सेविंग ऐड होके हमारी वेल्थ में चली जाती है। तो वेल्थ जो है उसके अंदर हमारी इनकम का पोर्शन भी आ रहा है। तो वी कांट से, हम नहीं बता सकते कि एक परसेंटेज अगर इनकम सॉरी वेल्थ की अगर इंक्रीज होती है, अ परसेंटेज इंक्रीज इन वेल्थ, अगर x2 बढ़ रहा है और उसकी वजह से 0.5 टाइम्स हमारी y बढ़ रही है, तो ये वेल्थ में इनकम का कोई भी प्रोपोर्शन नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। अगर मान लो ये हमारी 1000 से बढ़ रही है और इसकी वजह से 500 हमारी कंज्यूमर पे स्पेंडिंग बढ़ गई, हमारी खर्चा बढ़ गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस 1000 में कोई भी इनकम का पार्ट नहीं, ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है वेल्थ के अंदर इनकम भी है। तो इस चीज को हम कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। और जब भी डेटा में मल्टी कोलिनियरिटी हो तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि सिर्फ x2 कितना इंपैक्ट कर रहा है y को या x1 कितना इंपैक्ट कर रहा है। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, या तो दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके एक लिख लो कि इनकम एंड वेल्थ, कम वेल्थ करके ऐसे लिख लो, इनकम कम वेल्थ एक ही वेरिएबल बना दो, या ड्रॉप कर दो एक वेरिएबल को। क्यों? क्योंकि ये दोनों को लेने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि x2 के अंदर x1 का भी पार्ट आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहा है, इससे हम एक एग्जैक्ट रिजल्ट पे नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए देयर शुड बी नो मल्टी कोलिनियरिटी, नहीं होनी चाहिए अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, कोई भी रिग्रेशन रन कर रहे हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। एंड अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।